हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आस्था आईएएस के 69th बीपीएससी टेस्ट सीरीज के टेस्ट 1 के इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूं। आस्था आईएएस के 69th बीपीएससी टेस्ट सीरीज के लिए फुल सिलेबस का ये पहला टेस्ट है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। Question number 1. Which statement is incorrect regarding the Malabar military exercise? The exercise is held every year among the Quad member countries India, America, Australia and Japan. ये statement सही है। In 2022, this exercise was organized under the hosting of Japan. ये भी सही है। In 2023 this exercise will be hosted by India. नहीं, 2023 में अगस्त में ये ऑस्ट्रेलिया में होगा, इंडिया में नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। In 2023 this exercise will be hosted by ऑस्ट्रेलिया, ये सही है। गलत कौन सा है? सी गलत है, सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग प्रवासी भारतीय दिवस? दिस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी 2 ईयर्स ऑन 9th जनवरी। ये स्टेटमेंट सही है। 17th प्रवासी भारतीय दिवस 2023 विल बी सेलिब्रेटेड इन इंदौर भोपाल। ये भी सही है, मध्य प्रदेश के इंदौर में ये हुआ था। मॉरिशस प्राइम मिनिस्टर परवीन जगन्नाथ विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ 17th प्रवासी भारतीय सम्मेलन। नहीं। गुआना के प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान अली और सूरीनाम के प्रेसिडेंट मिस्टर चंद्रिका संतोखी, ये दो लोग जो चीफ गेस्ट थे, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ गांधी जी कमिंग टू इंडिया फ्रॉम अफ्रीका। ये स्टेटमेंट सही है, सो राइट ऑप्शन विल बी सी। Which one of the following statements is incorrect in the context of India's 41st International Trade Fair being organized at Pragati Maidan in New Delhi? This international trade fair was inaugurated by Union Commerce Minister Piyush Goyal. ये स्टेटमेंट सही है। The partner states were बिहार, झारखंड एंड महाराष्ट्र। ये भी स्टेटमेंट सही है। फोकस स्टेट केरला एंड उत्तर प्रदेश। केरला एंड उत्तर प्रदेश जो है वो फोकस स्टेट के रूप में इसमें पार्टिसिपेट किए थे, ये सही है। बेस्ट स्टेट जो है बिहार रहा, ये गलत है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है डी है, सो राइट ऑप्शन विल बी डी। रिसेंटली इन विच कंट्री द वर्ल्ड्स फर्स्ट बम्बू बैरियर हैज बीन इंस्टॉल्ड? तो फर्स्ट बम्बू बैरियर इंस्टॉल्ड हुआ है नेशनल हाईवे पे, महाराष्ट्र में नेशनल हाईवे पे। 200 मीटर लंबा है ये बम्बू कैश बैरियर और इसका नाम रखा गया है बाहुबली, सो राइट ऑप्शन बी होगा इंडिया में। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑफिसर टू कमांड ए फाइटर यूनिट इन द इंडियन एयर फोर्स? सालिजा धामी, राइट ऑप्शन बी होगा। द ब्रास इंडस्ट्री ऑफ विच विलेज लोकेटेड इन पटना डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन प्लान टू बी डेवलप्ड ऑन द लाइन्स ऑफ मुरादाबाद इन उत्तर प्रदेश? तो वो है परेव गांव, परेव विलेज, राइट ऑप्शन ए होगा। हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट एशियन टू बी अपॉइंटेड एज द स्पेशल इनवॉय ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल यानी UNHRC? तो वो है डॉक्टर के.पी. अश्विनी। डॉक्टर के.पी. अश्विनी कर्नाटक के एक स्मॉल विलेज है जिसका नाम है चिक्काबलपुर, कर्नाटका के चिक्काबलपुर की रहने वाली अश्विनी केपी को अपॉइंट किया गया है, सो राइट ऑप्शन विल बी डॉक्टर केपी अश्विनी ए। इन विच कंट्री इन जनवरी 2023 ए लार्ज स्केल इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सहिबिशन TJNT was organized to promote tourism? Spain. King Philip and Queen Letizia inaugurated on 18 January the 43rd edition of the International Tourism Fair Fitur 2023, which is being held in Madrid. So right option will be B, Spain.
Which of the following statements is correct about the Telugu film RRR? Its song Natu Natu won the Best Award at the Golden Globe Award 2023. ये सही है. Film Critics Choice Award 2023 for the song Natu Natu. ये भी सही है. RRR has been nominated for the Oscar Award 2023 from the Foreign Language category. नहीं, Foreign Language category में नहीं, बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल सॉन्ग के कैटेगरी में इसको ऑस्कर अवार्ड मिला है. सो ये स्टेटमेंट गलत है. 1 and 2 सही है. सो राइट ऑप्शन विल बी ए 1 and 2 ओनली. विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट टू पास द राइट टू हेल्थ बिल? राजस्थान. राजस्थान इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री वेयर पीपल विल गेट द राइट टू हेल्थ आफ्टर एजुकेशन एंड फूड. The passing of this bill means that if any citizen of the state falls ill, he will have to give treatment to the state government and selected private hospitals. So, right option will be B, Rajasthan. According to the recently released Annual Status of Education Report 2022, which states school children have shown significant improvement in their ability of mathematics and English? तो बिहार के. राइट ऑप्शन सी होगा. 18 जनवरी 2023 को जारी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यानी असर 2022 के अनुसार बिहार के स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की इंग्लिश और मैथ के क्षमता में इजाफा हुआ है. साथ ही जो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें बच्चों के पढ़ने का रुझान बढ़ा है. Where was the 19th BIMSTEC Ministerial Meeting 2023 held? तो बैंकॉक में आयोजित हुआ था, जिसमें ये कब आयोजित हुआ था? 9 मार्च 2023 को ये ऑर्गेनाइज हुआ था. और इसमें डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स रहे हैं, उन्होंने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया था. सो राइट ऑप्शन सी होगा. Where has the Prime Minister inaugurated भूल भुलैया उद्यान एंड मियावाकी फॉरेस्ट रिसेंटली? तो प्राइम मिनिस्टर ने इनाग्रेट किया एकता नगर, गुजरात के एकता नगर में. राइट ऑप्शन बी होगा. मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू विल रिप्लेस मोहम्मद अब्दुल हमीद द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? बांग्लादेश के. राइट ऑप्शन विल बी ए. Recently, who has been selected for the Miss India 2023? तो राजस्थान के कोटा की रहने वाली नंदिनी गुप्ता को. इसमें से कोई नहीं होगा. राइट ऑप्शन विल बी डी, नन ऑफ द एबव. Recently, which has become the first state in the country to bring Advocate Protection Act for the protection of lawyers? तो राजस्थान इंडिया का पहला स्टेट ऐसा करने वाला है. सो राइट ऑप्शन बी होगा. राजस्थान की लेजिस्लेटिव असेंबली ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पारित कर दिया है. इन विच डिस्ट्रिक्ट हैज चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इनॉग्रेटेड मिथिला हाट ऑन द लाइन्स ऑफ दिल्ली हाट? मधुबनी में. राइट ऑप्शन विल बी ए. रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग 2 इंडियन प्लेसेस हैव बीन इंक्लूडेड इन द टाइमलाइन लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2023? तो वो है मयूरभंज एंड लद्दाख. राइट ऑप्शन बी होगा. विच सेलिब्रिटीज ऑफ बिहार हैव नॉट बीन ऑनर्ड विथ पद्मश्री इन द ईयर 2023? तो 2023 में बिहार के 3 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था. इनमें आनंद कुमार, सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार, कपिल देव प्रसाद, नालंदा के कपिल देव प्रसाद और सुभद्रा देवी, इन 3 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था. इसमें से दरोगा राय को नहीं. सो राइट ऑप्शन विल बी डी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड? बीबी माई स्टोरी. बेंजामिन नेतन्याहू. बीबी माई स्टोरी के ऑथर बेंजामिन नेतन्याहू हैं, ये सही है. टॉम्ब ऑफ सैंड, इसके ऑथर गीतांजलि श्री हैं, ये भी सही है. होम इन दी वर्ल्ड, इसके ऑथर अमर्त्य सेन हैं, ये भी सही है. अनबाउंडेड के ऑथर गुलाब नबी आज़ाद नहीं है, अभ्यानंद हैं, तो ये
मैच्ड नहीं है, सो राइट ऑप्शन विल बी डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन? इमरान खान यूएनओ प्रेसिडेंट ऑफ 76th सेशन, नहीं। इमरान खान नहीं, अब्दुल्ला शहीद, तो ये मैच्ड नहीं है। टेड्रोस अगानोम ये डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO, नहीं। टेड्रोस अगानोम डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO, ये गलत नहीं है, ये सही है। क्रिस्टीना जॉर्जीवा मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF, ये भी सही है। वर्ल्ड बैंक के चीफ अजय बांगा होंगे, इनका टेन्योर शुरू होगा 2 जून 2023 से, तो ये भी सही है। तो इसमें से 3 सही है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड, तो इसमें से 3 मैच कर रहा है, नॉट मैच्ड यहाँ पे होना चाहिए, तब जाके ए आंसर होगा। ऐसे आप लोग देख लीजिएगा, इसमें से 3 सही आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? जो बिडेन US के 46th प्रेसिडेंट हैं, ये सही है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23rd PM हैं, ये भी सही है। ऋषि सुनक UK के 57th प्राइम मिनिस्टर हैं, ये भी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? तो ये तीनों करेक्टली मैच्ड है, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, तीनों करेक्टली मैच्ड हैं यहाँ पे। बिहार CM नीतीश कुमार हैज़ डायरेक्टेड टू कंप्लीट हर घर में सिंचाई निश्चित योजना बाई विच ईयर? 2025 तक इसको कंप्लीट करना है, सो राइट ऑप्शन विल बी बी। विच हैज़ बिकम द हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन इंस्टीट्यूशन इन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023? तो इसमें से इंडिया से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलोर टॉप पे रहा है, और यदि पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में MIT सबसे टॉप पे रहा है, सेकंड पे कैम्ब्रिज रहा है, और थर्ड पे स्टैनफोर्ड रहा है। लेकिन इंडिया में सबसे अच्छा जो यूनिवर्सिटी है, सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है, वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, सो राइट ऑप्शन विल बी ए। इन विच सिटी ऑफ इंडिया द मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर 2023? मुंबई में, राइट ऑप्शन विल बी बी। How many people of India have come out of poverty between 2005-06 and 2019-21 as per United Nations Multi-Dimensional Poverty Index? 41.5 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, 41.5 करोड़, राइट ऑप्शन विल बी सी, 41 करोड़। Which foundation day has बिहार सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च 2023? तो 1912 से लेकर के 2023 तक यदि हम कैलकुलेट करें तो ये आ रहा है 111th, राइट ऑप्शन विल बी बी। एट विच प्लेस डिड द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म ऑफ 1.5 किलोमीटर लेंथ एट श्री सिद्धार्थ रेलवे स्टेशन? तो वो है कर्नाटका का हुबली, राइट ऑप्शन विल बी ए। Who among the following has been conferred with the Dr. APJ Abdul Kalam Lifetime Achievement Award 2023? तो वो हैं TK रंगराजन CPM के फॉर्मर राज्यसभा सांसद, राइट ऑप्शन विल बी सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? स्टेट गवर्नर लद्दाख के ब्रिगेडियर BD मिश्रा, लद्दाख के गवर्नर बने हैं ब्रिगेडियर BD मिश्रा, ये सही है। बिहार के राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ये भी सही है। आसाम के गुलाब चंद कटारिया बने हैं, ये भी सही है। तो सभी सही है, तो ऑल ऑफ दी एबव, राइट ऑप्शन विल बी टी। हु अमंग द फॉलोइंग इज द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ नाटो? फिनलैंड बना है नया, राइट ऑप्शन विल बी ए। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। बिल्कुल, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन के बीच में कोई क्लियर पार्टीशन दिखाई नज़र नहीं आता है। मतलब एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव के बीच में क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर नज़र नहीं आता है। इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ये सही है।
पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये भी सही है। तो नन ऑफ द अबव, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो नन ऑफ द अबव, राइट ऑप्शन विल बी डी। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स डज नॉट कम अंडर द प्योरव्यू ऑफ आर्टिकल 2021, तो आर्टिकल 2021 के अकॉर्डिंग नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। इसमें कैपिटल पनिशमेंट नहीं आता है। कंटेमिनेशन ऑफ वाटर क्वालिटी ये आता है। हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस ये भी आता है। मेडिकल एड टू द इंजरी बाई ए डॉक्टर ये भी आता है। नहीं आता है तो कैपिटल पनिशमेंट, राइट ऑप्शन विल बी ए। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 16, राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के 3 तरीका हैं। अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट्स। तो सिंपल मेजोरिटी से जो अमेंड करने वाले जो प्रोविजंस हैं उसमें इंक्लूडेड है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स अंडर आर्टिकल 2, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स आर्टिकल 3, सिटीजनशिप, एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन पार्ट 2, एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स आर्टिकल 169, कोरम इन पार्लियामेंट आर्टिकल 100 एंड यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेज एक्सेट्रा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स ये नहीं होगा, यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेज ये होगा। इसको सिंपल मेजोरिटी से अमेंड किया जा सकता है, सो राइट ऑप्शन विल बी बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पंचायती राज इज इनकरेक्ट, द पंचायत सिस्टम हैज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन रूरल लाइफ सिंस एंशिएंट टाइम्स, ये सही है। 73rd अमेंडमेंट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 15 अगस्त 1993, ये भी सही है। आर्टिकल 243G ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इन्हेंस्ड इट्स इम्पोर्टेंस, ये भी सही है। पंचायती राज वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन मध्य प्रदेश, नहीं, पंचायती राज फर्स्ट स्टार्ट हुआ था, सबसे पहली बार स्टार्ट हुआ था राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के बगदरी विलेज से। सो इसमें से डी इनकरेक्ट है, सो राइट ऑप्शन विल बी डी। Which of the following is not a correct description of the Union Cabinet? It remains in power as long as it enjoys the confidence of the Parliament, ये सही है। No person from the outside the Parliament can ever be appointed as a member of the Cabinet, नहीं, मिनिस्टर तो बनाया जा सकता है, कैबिनेट मिनिस्टर भी बनाया जा सकता है बाहर से, लेकिन 6 महीने के अंदर या तो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा उनको। तो नो पर्सन फ्रॉम द आउटसाइड द पार्लियामेंट कैन एवर बी अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट, ये गलत है। ए पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट, तो ये गलत है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, ये सही है। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द यूनियन कैबिनेट, ये भी सही है। गलत कौन सा है? बी, सो राइट ऑप्शन विल बी बी। Which of the following is incorrect about becoming a member of the Legislative Council? He should be a citizen of India and should be at least 30 years of age, ये सही है। He is not holding any office of profit of the government of India or a state, ये भी सही है। His name is not registered in the voters list of the concerned state, नहीं, ये गलत है। वोटर लिस्ट में तो नाम होना चाहिए कंसर्न स्टेट के से। द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज इन ए टोटल ऑफ 6 स्टेट्स, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? सी गलत है, सो राइट ऑप्शन विल बी सी। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ नेशनल इमरजेंसी? आर्टिकल 352, राइट ऑप्शन विल बी ए। एट व्हाट लेवल डज ए पंचायत समिति ऑपरेट ए पंचायती राज स्ट्रक्चर? तो पंचायती राज स्ट्रक्चर में ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल, ब्लॉक पंचायत और पंचायत समिति एट द इंटरमीडिएट लेवल, दैट इज एट द ब्लॉक लेवल, एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, सो ब्लॉक लेवल बॉडी, राइट ऑप्शन विल बी ए। रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा इंक्लूड्स मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सही है।
मेंबर्स इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द सिटीजन्स, ये भी सही है। मेंबर्स इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द सिटीजन्स थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ये भी सही है। तो उसमें से सभी सही है, तो ऑल ऑफ दी अबव, राइट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग प्रेसाइडेड ओवर द कंपाइलेशन ऑफ विनय पिटक एंड सूत पिटका। तो विनय पिटक और सूत पिटक का कंपाइलेशन हुआ था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में, और उसके प्रेसिडेंट थे महाकश्यप, राइट ऑप्शन विल बी डी। विच पेयर इज मैस्ड, कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर में है, ये सही है। मालवन गुजरात के कठियावाड़ में है, ये सही है। अमब खेड़ी जो है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दी अबव, राइट ऑप्शन विल बी डी। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज नॉट लोकेटेड इन पाकिस्तान। तो हड़प्पा पाकिस्तान में है, मोहनजोदारो भी पाकिस्तान में है, रोपड़ नहीं है, रोपड़ पंजाब में है। सो राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट प्ले ए रोल इन द रेस्टोरिंग द प्रेस्टीज ऑफ वैदिक रिलीजन ड्यूरिंग द रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। तो कुमारिल भट्टा एंड शंकराचार्य have an important role in restoring the prestige of Vedic religion during the religious reform movement. कुमारिल भट्ट एंड शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंदा नहीं। सो राइट ऑप्शन विल बी सी। द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स देवीतमा एंड मातीतमा मेंशन्ड इन द वैदिक कोड्स आर बाय सेक्रीफाइस टू प्लीज द गॉड्स एंड गॉडेसेस नहीं, बाय द नेम ऑफ रिवर्स के नेम, राइट ऑप्शन विल बी बी। One common feature among the saints of all the Bhakti movement was that they wrote his speech in the language his devotees understood. यही ऑप्शन सही होगा। To which department did दारुल सफ़ा belong in medieval history? तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम में ये खैराती अस्पताल थे, खैराती अस्पताल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, राइट ऑप्शन विल बी ए। In the context of the Sangam age, what were Todi, मुसीरी, कोरकाई, अरिकामेडू एंड माराकनम। तो ये सभी जो है उस टाइम में संगम एज में सी पोर्ट्स हुआ करते थे। सी पोर्ट्स, इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर नहीं, कैपिटल ऑफ माइनर चिफ्टेंस ये भी नहीं, पोर्ट्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी। सो राइट ऑप्शन विल बी सी। विच साउथ इंडियन स्टेट वाज फेमस फॉर इट्स नावल पावर? चोल, राइट ऑप्शन विल बी बी। मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer from the code given below the lists. रूलिंग डायनेस्टीज, कैपिटल्स। पल्लवों की जो कैपिटल थी वो थी कांची में, तो ए का 2 हो जाएगा। पांडवों की थी मदुरई में, तो बी का 3 हो जाएगा। यादव की देवगिरी में थी, सी का 4 हो जाएगा। एंड काकातीय की वारंगल में थी, डी का 1 हो जाएगा। तो इसमें से बी सही होगा, ए का 2, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1। ड्यूरिंग विच सेशन डिड राजकुमार शुक्ला मीट गांधी फॉर द फर्स्ट टाइम रिगार्डिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार्मर्स? तो 1916 के लखनऊ सेशन में, राइट ऑप्शन विल बी बी। Which of the following happened most? लाला लाजपत राय का डेथ हुआ था 17 नवंबर 1928। ट्रेड डिस्प्यूट एंड सेफ्टी बिल ये आया था 1929 में। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन रिपब्लिकन आर्मी ये हुआ था 18 अप्रैल 1930। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये भी 1930 में हुआ था। तो सबसे पहले लाला लाजपत राय के डेथ की घटना हुई थी। सो राइट ऑप्शन विल बी ए। विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द कॉजेज ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? रॉलेट एक्ट ये था। जालियांवाला बाग मसाकर ये भी सही है। हंटर कमीशन रिपोर्ट ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव, राइट ऑप्शन विल बी डी। Who advocated mercy after the conviction of Bal Gangadhar Tilak and said that I am interested in Tilak as a Sanskrit scholar? Max Muller, right option will be B. Who was the viceroy who encouraged the
पोर्तुगीज टू मैरी इंडियन वुमेन एंड बैंड द प्रैक्टिस ऑफ सती? तो वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। राइट ऑप्शन विल बी सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? फर्स्ट कर्नाटिक वार ट्रीटी हुआ था एक्सला सापेल, ये सही मैच्ड है। सेकंड कर्नाटिक वार ट्रीटी हुआ था ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ये भी सही है। थर्ड कर्नाटिक वार ट्रीटी ऑफ पेरिस, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दी अबव, राइट ऑप्शन विल बी डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मैच्ड? आर्य महिला समाज को इस्टेब्लिश किया था पंडित रामाबाई ने, ये सही है। विडो रीमैरिज एसोसिएशन इन दी 1850s विष्णु शास्त्री पंडित, ये भी सही है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दी अबव, राइट ऑप्शन विल बी डी। द सती चौरा घाट इंसिडेंट वाज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स? तो ये है रिवोल्ट ऑफ 1857 से एसोसिएटेड है। राइट ऑप्शन विल बी ए। हु अमंग द फॉलोइंग रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ ऑनररी मजिस्ट्रेट ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? महेंद्र प्रसाद। इन्होंने राय साहब का टाइटल भी लौटा दिया था और मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा भी दे दिया था। राइट ऑप्शन विल बी सी। द ऑथर ऑफ द बुक पिलग्रिमेज टू 5 किंगडम ऑफ इंडिया वाज? तो हाइचो अपने इंडिया विजिट के दौरान उन्होंने ये लिखा था। राल्फ फिच नहीं, अब्दुल लतीफ़ भी नहीं, पीटर मुंडी भी नहीं। किसने लिखा था? हाइचो ने लिखा था। हाइचो, चाइनीज लैंग्वेज में। राइट ऑप्शन विल बी डी, नन ऑफ दी अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वाज एडॉप्टेड बाय लॉर्ड वेलेस्ली टू फुलफिल हिज पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव? सब्सिडियरी अलायंस टू यूसर्प द टेरिटरी ऑफ रूलर्स हु वेयर ऑलरेडी सबजुगेटेड, ये भी सही है। ओपन वार, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दी अबव, राइट ऑप्शन विल बी डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड विथ द मेन आश्रम ऑफ महात्मा गांधी? तो फिनिक्स फार्म डरबन में महात्मा गांधी के द्वारा ही इस्टेब्लिश फार्म था, आश्रम था। टॉल्स्टॉय फार्म जोहान्सबर्ग में, ये भी। और सेवाग्राम आश्रम वर्धा में, ये भी। तो ये सभी मेन आश्रम के अंतर्गत ही आते हैं। तो अब इसमें से ऑल ऑफ दी एबव नॉट करेक्टली मैच्ड कर रहा है, तो नॉन ऑफ दी एबव होना चाहिए था। विच ऑफ द टू गर्ल्स प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द एक्टिविटीज ऑफ द इंडियन रिपब्लिकन आर्मी? तो द इंडियन रिपब्लिकन आर्मी वाज ए शॉर्ट लिव्ड रिवोल्यूशनरी आर्मी फॉर्म्ड बाय सूर्य सेन एंड मेंबर्स ऑफ द अनुशीलन समिति इन 1930. The army was created with the objective of liberating the city of Chargaon and the Bengal Presidency from British rule. Preeti Lata Wadekar and Kalpana Dutt both played important role in this. Preeti Lata Wadekar and Kalpana Dutt. अब इसमें से आंसर कौन सा टिक किया जा समझ में नहीं आ रहा है। ए और बी दोनों सही है। Who was the first Muslim leader who was hanged during the freedom struggle? तो अशफाक उल्ला खां पहले मुस्लिम लीडर थे जिन्हें फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम में फांसी दी गई थी। अशफाक उल्ला खां। राइट ऑप्शन विल बी ए। Who highlighted the plight of the farmers of चंपारण by writing under pseudonyms like दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय? पीर मोहम्मद मुनीस। ये बीपीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। पीर मोहम्मद मुनीस। राइट ऑप्शन विल बी बी। आई थिंक पीर मोहम्मद मुनीस वेस्ट चंपारण के रहने वाले थे, बेतिया के आसपास के रहने वाले थे ये। इन दी 27th सेशन ऑफ द कांग्रेस विच वाज हेल्ड इन पटना, हु वाज मेड द जनरल सेक्रेटरी? आर एन माधवलकर उसके प्रेसिडेंट थे, जबकि सच्चिदानंद सिन्हा सेक्रेटरी थे 1912 के कांग्रेस सेशन के। राइट ऑप्शन विल बी बी। एडवोकेट जनरल मिस्टर बलदेव सहाय रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एडवोकेट जनरल ड्यूरिंग विच इंसिडेंट? ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। राइट ऑप्शन विल बी ए। नाउ बिहार इज द ओनली प्रोविंस विच कैन शो अस द वे एंड कैन बिकम द एग्जाम्पल फॉर अस। व्हेन डिड गांधी जी गिव दिस स्टेटमेंट? तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था बिहार शरीफ में जो दंगे हुए थे 1941 में।
at the time of communal rights in the Bihar Sharif in 1941. Right option will be B. Arrange the following in chronological order in the correct sequence. Cabinet mission 22nd March 1946. सेकेंड है क्रिप्स मिशन 22nd मार्च 1942 यानी मार्च 1942। उसके बाद वेवेल प्लान जून 14 1945। उसके बाद अगस्त ऑफर आया था अगस्त 8 1940। रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी ये हुई थी फरवरी 18 1946 फरवरी में, लेकिन फरवरी में। तो इसमें से सबसे पहला जो इंसिडेंस हुआ था वो हुआ था 4 अगस्त ऑफर 1944, देन 2, देन 3, देन 5, सबसे लास्ट में 1 कैबिनेट मिशन। सो राइट ऑप्शन विल बी बी। तो फ्रेंड्स ये रहे आस्था IAS के फुल सिलेबस के टेस्ट 1 के इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन का पार्ट 1। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।